तो प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे उसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हम सब लोग जो है वो भगवान की कठपुतली है, और भगवान की जो हम जो करते हैं वो भगवान ही करवाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग कठपुतली हैं तो जो भी संसार में सही या गलत हो रहा है, जैसे जो गलत हो रहा है, तो क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि भगवान हमसे वो गलत करवाते हैं जानबूझ के? क्योंकि जैसे कठपुतली शब्द का Recording in progress. तो जिसमें कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अगर कठपुतली शब्द का इस्तेमाल नहीं करना होता है तो कोई और एग्जाम्पल होता है, तो सिर्फ कठपुतली शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है वहां पे? तो प्रश्न यह है कि कठपुतली शब्द का अगर प्रयोग किया गया तो इसका क्या अर्थ यह निकलता है कि भगवान ही सब कुछ जो है करवा रहे हैं, इसलिए वही जो है सब चीज के कारण हैं और उत्तरदायी हैं। मतलब तो जो कुछ बुरा भी हो रहा है संसार में तो क्या वही करवा रहे हैं, यह प्रश्न है ना आपका। तो अगर वो आपके सामने पन्ना खुला हुआ है जहां पर आपने पढ़ा है, तो क्या आप उसको एज इट इज पढ़ सकते हैं, यथार्थ पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? अगर नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा ढूंढ कर आप उसे तैयार रखिए और मैं कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। प्रभु जी मैं पढ़ूं ट्रांसलेशन? हाँ बिल्कुल। सो ये कैंटो 1 चैप्टर 6 टेक्स्ट 7। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी। मतलब नारद मुनि जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि तो बता रहे हैं कि वो उनकी माँ उनका लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो प्रभु जी लिखा है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है? क्या आप लोग बताएंगे संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि नारद जी अपने पिछले जन्म की जो कहानी है वो बता रहे हैं कि पिछले जन्म में वो एक नहीं, क्षमा कीजिएगा, वो नहीं पूछ रहे हम। यहाँ पर वो किसके संदर्भ में कह रहे हैं? अपनी माँ की कुछ चर्चा कर रहे हैं ना, तो माँ की चर्चा करते हुए क्या कह रहे हैं वो? तो माँ की चर्चा करते हुए वो ये कह रहे हैं कि जैसे वो चाहती थी मेरे लिए बहुत कुछ करना, लेकिन वो कर नहीं पाती। हाँ, तो अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे तो कहा गया कि वो चाहती हैं। चाहने के संदर्भ में और करने के संदर्भ में अंतर है। चाहना कोई चीज वो इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप स्वतंत्र हैं या आप किसी पराधीन है ना। आप इच्छा कर सकते हो, किंतु उस इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता अगर आपके पास नहीं है तो फिर वो इच्छा मात्र इच्छा बनकर ही रह जाती है। आप उसको जो है वास्तव्य में, मतलब रियलिटी में उसकी अनुभूति नहीं कर पाते जो आपकी इच्छा होती है। उसी प्रकार से इस संसार में जीव इच्छा करता है, इच्छा व्यक्त करता है, और जैसी इच्छा व्यक्त करता है तो उस इच्छा पूर्ति के लिए उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और साथ ही साथ जो भी उसे रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, वह भगवान प्रदान करते हैं, किंतु इच्छा जीव की होती है। ठीक है ना? ऐसे उत्तर मिला आपको? तो मैं सोचता हूँ प्रभु जी, देखो उत्तर ऐसा है कि कोई भी कार्य संपन्न अगर करना है, उसे पूर्ण करना है, तो उसके लिए जो भी सामग्री लगती है
और उसके लिए जो क्षमता योग्यता लगती है वो भगवान की कृपा से मिलती है। कैसे? सोचिए कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ अच्छे कार्य हैं, या इस जन्म के, इस जीवन के हमारे जितने भी वर्ष हमने बिताए हैं इस शरीर में, किसी एक पहचान में, तो वो जो वर्ष, उन वर्षों में जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ हमने संभाल के रखा हुआ है, वो सब हमारे पास सुरक्षित रहता है भगवान की कृपा से। तो ये जो उसे सुरक्षित रखना, जो कुछ हमारे पास हमारी क्षमताएं होती हैं, या जो कुछ हमारे पास हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे फैसिलिटीज होते हैं, जो हमारी सुविधाएं या संसाधन होते हैं, वो भगवान की कृपा से सुरक्षित हमारे पास रहता है। और साथ ही साथ भगवान की ही कृपा से और अगर कुछ हमें आवश्यकता पड़े तो संसार में वह भी उपलब्ध है। मानिए अगर किसी को, सोचिए किसी को अगर किसी दूसरे के यहाँ से जाकर कुछ चोरी करनी है, इच्छा उसकी है चोरी करने की, ये उदाहरण ले लेते हैं। तो चोरी करने के लिए कहीं पर तो उसे कुछ ऐसी वस्तु मिलनी चाहिए ना कि जो चोरी करने योग्य हो। तो वो वस्तुएं कहाँ से आती हैं? सोना कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, कपड़े कहाँ से आते हैं? ये सारे जो साधन हैं वो भगवान अपने शक्ति द्वारा हमें प्रदान करते हैं। अब भगवान प्रदान इसलिए करते हैं ताकि हम उसका प्रयोग करें, क्योंकि अगर वो उपलब्धि नहीं होंगे तो फिर प्रयोग कैसे करेंगे हम? अगर किसी को अपना घर बनाना है, घर के लिए उसे मिट्टी लगेगा, रेती लगेगी, और उसे ईंटा लगेगा, ब्रिक्स और बाकी जो कुछ भी उसे लगेंगे। छोटा मोटा मान लेते हैं कि ईंटा लगने वाला है, मिट्टी लगने वाली है और रेती लगने वाली है। तो वो सारी चीजें उपलब्ध कौन करवा कर देता है? कहाँ पर? वो प्रकृति में उपलब्धि जो होती है, प्रकृति में जो उसका वो जो हमें प्राप्त होता है, वो तो भगवान की दया से प्राप्त है ना। तो उसको हम इकट्ठा करते हैं, या तो उसके लिए हम पैसा देते हैं या फिर श्रम करते हैं। मिट्टी, रेती, ये सब हम श्रम करके नदी के किनारे से लेकर आ जाते हैं। रेती, मिट्टी जो है खोद कर लेकर आते हैं। ईंटा जो है हम ही बना लेते हैं, या हम किसी और को पैसा देते हैं, या किसी और को हम कुछ ऐसा साधन देते हैं जिसके बदले में वो हमें ये सारी चीजें दे दे। तो हमने ये सारी चीजें इकट्ठा की घर बनाने के लिए, ठीक है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वो हमसे ये चोरी करना चाहता है। ऐसे मान लेते हैं हम कि दूसरा व्यक्ति हमसे चोरी करना चाहता है। अब क्योंकि वो चोरी करना चाहता है, इसलिए थोड़ी भगवान ने साधन बनाए हैं ना। भगवान ने तो साधन इसलिए दिए हैं ताकि हम जो है उसका प्रयोग करें सही दृष्टिकोण से, सही जो उसका, जैसे कहते हैं कि सत्यवादी होकर, है ना, हम उसका प्रयोग करें सत्यवादी होते हुए। तो उसके लिए भगवान ने ये साधन दिए। अब उन साधनों को देखकर कोई और व्यक्ति सोचता है चोरी करना, तो उस साधनों को उपलब्ध कराने के लिए, उस साधनों को उपलब्ध कराने के पीछे भगवान का ये उद्देश्य नहीं था कि कोई चोरी करे उसको। भगवान का उद्देश्य था कि हर कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करे। इसलिए वो साधन जो है भगवान ने हमें दिए। अब सोचिए, हमने बहुत खा पी कर, हमने अच्छे से खाना खाया हुआ है, कसरत किया हुआ है, और हम बीमारियों से भी बच कर रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। जो कुछ हमने पूर्व जो भी समय में कुछ खाया है, उसकी वजह से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बड़ी अच्छी है, और हमारे पास शक्तियां भी हैं, मतलब शारीरिक बल है। किसी का ऑन है तो उसे म्यूट कर दें, तो फिर ये बैकग्राउंड में आवाज ना आए। तो ये सारी चीजें जो है, हाँ, जो मानसिक बल है, शारीरिक बल है, ये सारे बल जो है, मुझे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, हरे कृष्ण। तो एक हमने अभी चर्चा की कि भगवान जो साधन देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि हर व्यक्ति उसका प्रयोग कर सके, और उचित रूप से प्रयोग कर सके, अनुचित रूप में प्रयोग ना करे। अगर कोई अनुचित रूप से प्रयोग करता है तो भगवान साधन देना बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि उचित रूप से प्रयोग करने वाले बहुत सारे और भी अन्य जीवात्मा हैं। तो उचित प्रयोग होने के लिए भगवान जो भी है संसाधन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। अब दूसरी बात है, हमारी शारीरिक बल, हमारी मानसिक बल, हमारी बौद्धिक बल जो है, इसका भी संरक्षण भगवान ही करते हैं ना। आज को हम अगर हमारे विस्मरण हो जाए या हमारी बुद्धि जो है क्षीण हो जाए, तो फिर हम घर बनाने का कार्य करेंगे कैसे? तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मानसिक शारीरिक बल है, वह भी भगवान की कृपा से ही बना हुआ है।
ठीक है। अगर उसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति का भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक बल भगवान ही बना कर दिए हुए, क्यों? ताकि हम अपनी क्रिया जो है सुचारू रूप से कर सके। तो क्रिया करने के लिए साधन भगवान देते हैं, क्रिया करने के लिए हमारी जो वैयक्तिक क्षमता है वो भी भगवान प्रदान करते हैं। अब इन दोनों का गलत प्रयोग कोई कर ले तो उसके लिए भगवान को दोषी ठहराना तो सही नहीं है ना, क्योंकि भगवान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए थोड़ी सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, वो तो लाखों असंख्य जो जीवात्मा है उनके लिए साधन भी प्रदान कर रहे हैं, उनकी क्षमताएं भी भगवान जो है बनाकर रखे हुए, उनकी वैयक्तिक क्षमताएं। अब उनमें से कुछ जीव जो है वो धूर्त निकल जाए तो धूर्तता का कारण भगवान ने दिए हुए साधन नहीं है, धूर्तता का कारण है उन वैसे जीवों की स्वेच्छा। और इसलिए इस उदाहरण में जो कि नारद मुनि कह रहे हैं, यहाँ पर कठपुतली का उदाहरण दिया गया। कठपुतली क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कठपुतली को बनाने वाला, नचाने वाला जो है वो कारीगर होता है, किंतु कठपुतली का जो स्वरूप होता है वो कठपुतली का अपना स्वरूप होता है। जब कारीगर एक बार बना दे तो जो स्वरूप बनेगा वो स्वरूप ही कठपुतली का स्वरूप होता है। तो वो कठपुतली का वो अपना एक गुण होता है। अलग अलग कठपुतलियों का अपना अलग अलग गुण होता है, कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, कोई पक्षी होता है, कोई पशु होता है, ऐसे अलग अलग कठपुतलियां होती हैं। हाँ, वो नाचेंगे कारीगर के हिसाब से या सूत्रधार के हिसाब से, उनको बनाने वाला भी सूत्रधार जो है या कारीगर जो है वही है, किंतु उनका स्वरूप एक बार जब बन जाता है तो वह उनका स्वगुण कहलाता है। इसलिए जब कठपुतली नाच करते हैं तो लोग कहते हैं देखो वो आदमी नाच रहा है या औरत नाच रहा है, जो भी कठपुतली का स्वरूप हो, या हाथी नाच रहा है या हाथी चल रहा है, क्योंकि उसका स्वरूप जो है वो उसका गुण है। स्वरूप दिया किसने? कारीगर ने। उससे चला कौन रहा है? सूत्रधार। किंतु उसका एक गुण जो है वो अपना स्वरूप जैसे वो अपना स्वरूप धारण किए हुए, अगर वो अपना स्वरूप त्याग दे तो खेल में से बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के पास इच्छा शक्ति होती है, जिस इच्छा शक्ति के कारण वो अपने जीवन में कुछ कर्म कर सकता है या कुछ लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो यह इच्छा शक्ति उसका गुण है, जीव का गुण है। अब भगवान ने जो साधन दिए हैं उसके बिना कोई काम होगा नहीं। भगवान ने जो शारीरिक, मानसिक और जो भी सौष्ठव कहिए या जो बल कहिए और बुद्धि हमें प्रदान की है, उसको संरक्षित रखा हुआ है, वो भी भगवान की कृपा से। तो वास्तव में देखा जाए तो कार्य करने के लिए हमें पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होना पड़ेगा, किंतु किस हेतु से कार्य करते हैं वो हमारी स्वेच्छा पर होता है। अच्छा, भगवान फिर कोई प्रश्न पूछेगा तो फिर गलत काम करने से भगवान रोकते क्यों नहीं है? भगवान तो बहुत पहले ही रोक चुके हैं, हमेशा रोकते हैं। भगवान यही तो बोलते हैं कि मेरा नाम स्मरण करो, नाम स्मरण नहीं करोगे तो भवबंधन में फंस जाओगे। अब किसी को इतना समझाने के बाद भी अगर वो गलत काम करे तो उसके लिए थोड़ी भगवान को दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान रोक टोक लगाना शुरू कर देंगे तो लोग जो हैं भगवान से परेशान हो जाएंगे कि भाई आप हमारे ऊपर रोक टोक क्यों लगा रहे हो, है ना। हमें अपने इच्छा अनुसार आप कार्य करने दीजिए। तो जहां पर व्यक्ति इच्छा व्यक्त करता है, जहां पर हमारे पास इच्छा शक्ति होती है, तो वहां पर जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती कि हम अपनी इच्छा को व्यक्त कैसे करें। किंतु इच्छा व्यक्त करने के बाद उसका जो भी परिणाम मिलेगा उस कर्म का या उस इच्छा को व्यक्त करते हुए अगर हम कोई कुछ बोल दें, कुछ कर दें, तो उसका जो परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो भगवान सारा साधन क्योंकि हमें देते हैं, हमारे वैयक्तिक रूप से जो भी आवश्यकता पड़ती है कर्म करने के लिए, और कर्म क्षेत्र में भी जो कुछ संसाधन लगेंगे वो भी भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को ही सब चीज का कारण समझा गया है। और ये सारे चीज उत्पन्न करने में या ये सारे चीजों को बनाए रखने में हमारा तनिक भी योगदान नहीं है, तनिक भी योगदान नहीं है। हम कुछ भी करके अपनी बुद्धि क्षमता को बचा कर रख नहीं सकते। कल सवेरे उठते हुए अगर हमारी बुद्धि क्षमता चली गई तो चली गई, कुछ नहीं हो कर सकते हम उसके लिए। कितना भी हम बचा कर रखने का प्रयास करें, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब बुद्धि क्षमता चली गई, किसी भी कारण से हो सकता है वो। तो साधन के रूप में और कार्य क्षेत्र के रूप में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान ही उसे प्रदान कर रहे हैं पूर्ण रूप से। किंतु
इच्छा व्यक्ति व्यक्त करता है, और उसी इच्छा जब व्यक्ति व्यक्त करता है तो उसे परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम के रूप में उसे सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर कोई कह देता है कि कठपुतली की तरह, कहीं पर भी आप ऐसे सुने पढ़े, तो यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाच हमें नचवा रहे हैं, नहीं। कठपुतली में और हम में अंतर यह है कि कठपुतली निर्जीव है, हम सजीव हैं। तो सजीव कठपुतली कैसा होगा? सजीव, सोचिए वही कठपुतली अगर सजीव होता, जो कठपुतली का आप कोई भी नाच देखते हैं ना, कठपुतली का खेल देखते हैं, उसमें अगर कठपुतली सजीव हो जाए तो फिर वो अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहेगा ना, और कारीगर के हिसाब से कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से हालांकि हम कठपुतली हैं, हम निर्जीव कठपुतली नहीं है, हम सजीव कठपुतली है। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्चिता जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन अपने सोसाइटी से है, और क्वेश्चन ये था कि अगर फैमिली में कोई बड़ा भाई है और वो हर तरफ से हर एक चीज के लिए सक्षम है, तो अगर कोई छोटा भाई है तो क्या उसको सिर्फ उसका किसी भी एजुकेशन या उसमें हेल्प करना चाहिए, या फिर पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए? जब भी ऐसे कोई पारिवारिक किसी सदस्य या पारिवारिक संबंधों के कुछ प्रश्न उठते हैं मन में, तो अच्छा ये होता है कि परिवार के जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर उनकी अभी भी मान्यता है परिवार में, तो उनसे चर्चा कर अपने मन की बात उनके सामने रखनी चाहिए, और अन्य लोगों के मन की बात भी हमें सुननी चाहिए, और उनसे फिर मार्गदर्शन प्राप्त करके हमें निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसे सारे जो भी पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं, उसके बहुत अलग अलग जो है उसका संसार में उसका प्रयोग होता है। तो कोई एक उपदेश देना सही नहीं होगा। लेकिन प्रभु जी, बात ये है कि ये अगर ये जनरल क्वेश्चन है सोसाइटी का, मतलब ये मेरे फैमिली से रिलेटेड नहीं है, या फिर तो जैसे फ्रेंड सर्कल में हुआ, या फिर ऐसे बातें उठती है कि उनको भाई पूरा उसका एजुकेशन का खर्च लेना चाहिए, या फिर इस टाइप से। तो फिर मेरे मन में क्वेश्चन आया कि अगर वो यूएस में होता है कि हम लोन लेके पढ़ाई तो करते हैं, उसके बाद फिर लोन से उसको कवर करते हैं, तो लेकिन इंडिया में इसको सही नहीं माना जाता है। तो फिर मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा थॉट प्रोसेस सही है यहाँ का, सही है, या फिर जो हम लोग मतलब मानते हैं अपना कि नहीं किड है तो उसको पूरा एजुकेशन का हमको पूरा कर लेना चाहिए। तो वो सब चीज थोड़े मेरे मन में आया था कि कौन सा चीज सही है, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो किड खुद ही सक्षम हो जाएगा कि हम भाई अपना लोन कवर कर पाएंगे। ऐसा है ना कि संसार में हर व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोगों का ऋण होता है। हाँ। तो अगर हम अपने जीवन काल में देखें कि कितने लोगों का योगदान रहा हुआ है, और फिर हम यह विचार करें कि कितने लोगों ने जब निस्वार्थ रूप से या थोड़ा बहुत जो भी उनका स्वार्थ होगा, उन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया हुआ है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों के जीवन में योगदान दें। अब कितना दें, कैसे दें, वो सब देश काल पात्र के हिसाब से, समय के हिसाब से उसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना? पूर्व काल में लोग जो है सोचते थे कि भाई रेलगाड़ी में अगर चलेंगे तो फिर उससे नुकसान होगा, उससे लोगों को लगता था कि वो बहुत ही अयोग्य कार्य है, योग्य कार्य है कि आप पैदल जाओ, पैदल यात्रा करो। लेकिन आजकल तो फिर पता चला कि उससे समय बचता है, उससे बहुत कुछ लाभ भी है। तो धीरे धीरे फिर उसकी समाज में जो है उसे स्वीकार आ गया। तो धारणाएं बहुत होती हैं, और जैसे जैसे समाज बदलता है, समय बदलता है, वैसे वैसे दृष्टिकोण भी बदलते जाता है।
हाँ, तो वही इसी दृष्टिकोण के तहत हमको लाइक समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक कौन सा चीज सही होगा इस मामले में। जैसा हमने कहा, कि अगर प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि क्योंकि हमारे जीवन में बहुत योगदान बहुत लोगों का है, सब्जी वाले का है, किसान का है, हमारे अलग अलग जो भी हमारे टीचर्स हुए हैं उनका योगदान है, भले ही उन्होंने सैलरी लिया हो वो दूसरी बात है, चलो भले ही उन्होंने उसका कुछ ना कुछ किराया लिया हो, ऑटो रिक्शा वाला का है इंडिया में, उसके बाद बस वाले का है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिसमैन, कितने लोगों का योगदान है हमारे जीवन में ताकि हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से हम जी सके। तो इन सब का योगदान अगर देखेंगे हम तो हमारे ऊपर बहुत लोगों का ऋण है, इसलिए हमें भी दूसरे लोगों के जीवन में जितना हो सके उतना योगदान करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, योगदान करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो योगदान करने का प्रयास अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से है तो अच्छी बात है। और मेरा तो मुझे एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे सम लाइक टू पीपल्स दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज लाइक आप यही सिनेरियो आप मान सकते हैं, तो उसमें लाइक अगर कोई पूछे कि तुम्हारा क्या विचार है, तुमको क्या मतलब इसमें सही लगता है, तो उस टाइम में लाइक हमको ये सोच के चुप हो जाना चाहिए कि ये मेरे फैमिली का मैटर नहीं है, हम क्यों बोले, या फिर जो अपना ओपिनियन रखते हैं वो उन लोगों को फिर बताना चाहिए कि नहीं ये इतना सही है और इतना गलत है। जब भी हम ऐसे अवस्था में रहें जहां पर हमें अपना मत व्यक्त करना है तो पहले हमारी बहुत अच्छे से उस विषय में हमारा अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ एक जानना जरूरी है। हाँ, सिर्फ एक जेनेरिक ही नहीं बल्कि उसका उस समय उस प्रेजेंट सिचुएशन में उसका क्या उस स्थिति का क्या स्वरूप है वो सब जानना बहुत आवश्यक है, तब अपना मत व्यक्त करना चाहिए। नहीं तो व्यर्थ में बिना जाने समझे मत व्यक्त करेंगे तो उसमें सिर्फ हमारी ही ऊर्जा शक्ति का नाश हो रहा है, नाश होगा। ठीक 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 है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। आई थिंक प्रभु जी मनीषा को कुछ क्वेश्चन है तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेसिकली मैं एक डिवोटी के लिए पूछ रही हूँ जो कि वो नहीं चाहती कि मैं उनका नाम मेंशन करूँ, तो उनके भी आप पे मैं पूछ रही हूँ, तो मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे भेजा है। My relationship with my husband had become so ugly that we both don't want to live under one roof. He wants a boy from me, and because of these things, I am not even getting pregnant. Every time I have to listen, I am infertile. So now I am seriously done. The only thing which is holding me is our 4-year-old daughter, which we both love. My husband has told me n number of times to go India. We will bear all expenses. So in short, he also has no emotions left with me. I want divorce, but as told before, our daughter is holding us. He is also not Krishna conscious, so I have to face many obstacles in my bhakti. So in future, if I take some decision, how would I know it will be right decision? I don't want to spend my rest of life in arguing and fighting. I want mental freedom. How should I proceed? I want some light. Where and how I will get? Thank you, Prabhuji. Should I answer in English? Hindi is also okay, Prabhuji. What? No, so the question was asked in English. So should I answer in English or Hindi? Yeah, Prabhuji, you can answer in Okay, English. Not a problem. Prabhuji, you can answer. मुझे हिंदी में बताइए। हिंदी में बताएं? नहीं, ऐसा दो बार थोड़ी होगा ना। Prabhuji, आप इंग्लिश में बता सकते हैं, कोई problem. Yeah, I think because the question was asked in English, I should reply in English, right? Yes, Prabhuji. And if needed, then I can again try to see if it would be better understood in Hindi. But first, I'll try to reply in English. Is that okay? Okay. All right. Life tends to put a lot of challenges in front of us, right from the time we are born. And we are blessed with the quality of intelligence to be able to navigate through these challenges in life. Sometimes while facing these challenges, we may need
to look at some, we may need to have references or reference points from other people's lives or from the past. Therefore, in our society, the collective intelligence has put together certain norms to live as civilized people. Those norms that society has put together are called as the laws of that particular society or of that particular state, country. As adults, it is very important to be well aware of what are our rights and duties as free citizens of any country. It is the laws of that country, it is the laws of that state or of that community, of that society. Those laws, they have been established to protect our individual rights and our individual existence. The right to exist is one of the principal rights, and there are laws that have been put into place to help us exist in a peaceful way. So as adults, we should be aware of those laws. We should be aware of the facilities that these laws have provided us. And we should try to see where we need to take assistance from any of those facilities that society has given us. Another aspect of these laws that govern civilized society is that they give facility for different people or different professionals or people with expertise in their profession. That is better. It is better to put it like that. So these laws or these framework, which is also called as a constitutional framework, this constitutional framework also provides this facility where people with expertise in their profession can offer their help to those who need that in their society. So my suggestion would be, in a very generic sense, my suggestion would be that one should be aware of what are the various facilities that our constitutional framework provides for us. And we should, if we need some advice and guidance in certain specific areas of our life, if we can find experts in those areas of our life and seek counsel from them, seek some clarity from them, it would be much more easier for us to make decisions in our life. Once we have these two things properly in place in our lives, then we can deal with interpersonal relationships too. Is that all right? Okay, Prabhuji. So she has to approach counselor. That's what you're recommending. I'm not recommending. I'm suggesting that first of all, one has to be aware of what are the various facilities that are given to us under the norm or under this constitutional right to exist. Freedom of life is one of the primary tenets of any constitutional framework of a civilized society. Freedom to live. Then within that, there may be so many other, or that can be expressed in so many other ways in different sections of society, whether it is marriage or whether it is family life, whether it is corporate structure, workplace, everything. And second, that was the first one, becoming aware of the constitutional rights and duties as a citizen, as a free citizen of a society. And secondly,
We have to understand that constitutional framework is based or is developed by the collective intelligence of the society. And within that collective intelligence also lies, or that collective intelligence also incorporates principles of dharma, principles of righteousness, dharma. So the constitutional framework of a civilized society always has, thus it always reflects righteousness or dharma. So that is one. The second is, if we need more clarity on how to express our freedom to exist, then we can seek experts in those fields wherever we need guidance, and get counseling from them or get clarity from them. तो प्रभु जी, तो वो और एक बात पूछ रही है कि मोस्टली अपने पेरेंट्स से ही वी कैन टॉक, लाइक हम लोग दोनों जन अपने पेरेंट्स से ही गाइडलाइन ले सकते हैं कि हमको आगे फ्यूचर में क्या करना है, बट ही स्टॉप टॉकिंग टू माय पेरेंट्स आल्सो. तो अभी वो उनके पेरेंट्स से भी बात नहीं करना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो इन दैट सिचुएशन में कैसे डिसीजन लिया जाए? As I said, कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में हो, that person cannot escape the constitutional norms. पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा व्यक्ति या नहीं सुनेगा, किसी और से बात नहीं करेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में जो भी आपके लिए फैसिलिटीज दिया गया है, उसको उन फैसिलिटीज को आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए अगर जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया, उस स्ट्रक्चर को तो व्यक्ति ना नहीं बोल सकता ना. No citizen can say no to the structure laid down by the constitutional framework. Is that true or not? Right, Pramod, it's correct. I agree. So वो किसी और की बात सुने ना सुने, जो फ्रेमवर्क है ना, वो लॉज के जो फ्रेमवर्क है और जो उस लॉज को गवर्न करने वाले गवर्निंग बॉडीज हैं, उनकी बात तो उसको that person has to at least be receptive to what is being said, na? Okay, Prabhuji. Got it, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. You're welcome. प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था जो हम उसमें ये आया कि नारद मुनि कहते हैं कि जैसे कि वो पिछले जन्म में, उनके प्रीवियस लाइफ में वो एक ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण इस पर एक बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे जो ब्राह्मणों के साथ रहते थे, मतलब उनको मनुष्य शरीर मिला था पिछले जन्म में नारद मुनि जी को. ब्राह्मणों के साथ रहते थे? नहीं, मतलब वो मुनियों के साथ नहीं, उनकी माँ रहती थी, दासी थी, तो मुनियों के साथ मतलब उनकी सेवा करते थे. एक चातुर्मास उनके साथ नहीं रहते थे. उनके जीवन का एक चातुर्मास जो है, राइट. तो क्वेश्चन ये उठा कि जब अवतारों की बात चल रही थी तो उसमें लिखा गया है कि नारद मुनि जी भगवान के ही अवतार हैं, राइट. और अभी यहाँ कहा गया है कि नारद मुनि जी खुद कह रहे हैं कि वो, उनको ये नारद मुनि जी का शरीर मिलने के पहले वो मनुष्य थे, मतलब जो कि मतलब चतुर्मास में उनका सेवा करते थे वगैरह. बाद में उन्होंने तप किया और जाके फिर उनको नारद मुनि का शरीर मिला, राइट. मतलब उन्होंने ध्यान लगाया, फिर भगवान को दिखे, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुआ क्या? दिस वाज द क्वेश्चन. भगवान जब अवतरित होते हैं ना, तो 2 प्रकार से मुख्यतः उनका अवतरण होता है. एक, जहां पर वो स्वयं जो दिव्य पुरुष या परम पुरुष, जो भगवान का परम पुरुष या जो उनका परम श्रेष्ठ होने का गुण है, वो साक्षात उसका प्रदर्शन करते हैं. तो ये भगवान का साक्षात अवतार होता है. और दूसरा जो माध्यम है या दूसरा जो आप कह सकते हैं तरीका है जिससे कि भगवान अवतरित होते हैं, वो है जब वो अपनी शक्ति का किसी अन्य जीव आत्मा के माध्यम से शक्ति संचारण करते हैं, यानी एम्पावर्स अनदर लिविंग एंटिटी. तो नारद मुनि जो है वो एक एम्पावर्ड लिविंग
एंटिटी है, उनमें भगवान की जो दिव्य शक्ति है उसका संचारण हो रहा है। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर जो है मतभेद नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी इतना ही क्वेश्चंस थे। और किसी को कोई क्वेश्चंस है पूछना प्रभु जी से? अगर किसी को नहीं पूछना तो एक नीतू का क्वेश्चन है, जो एक तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन बोला था, पूछा था यार एक कि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है और उसको कैसे अचीव करना है, क्या करना है कि हम सेल्फ रियलाइज कर सके। आध्यात्मिक चर्चाओं में जब सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है तो उसका अर्थ होता है कि अपना अस्तित्व नित्य स्वरूप में, जिसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता है, या जो नित्य जिसका अस्तित्व रहता है, उस स्वरूप में उसका साक्षात्कार होना, उसकी अनुभूति होना, उसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो नित्य स्वरूप या नित्य अस्तित्व का को संबोधित करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आत्मरूप या आत्मस्वरूप। तो जब हम अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं या उसको समझते हैं, उसको जानते हैं या उसकी अनुभूति करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। उस समय उस अवस्था में हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हम एक शरीर धारण किए हुए हैं। जैसे अभी स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि अभी हम एक कुर्ता धारण किए हुए हैं। ये देखिए हमारा कुर्ता है ना, इसको हमने धारण किया हुआ है, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे ही जब आत्म साक्षात्कारी हो जाता है व्यक्ति, वन सेल्फ रियलाइज हो जाता है, तो वो देखता है कि वो उसने एक शरीर धारण किया हुआ है। ठीक है। तो प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर सेल्फ रियलाइज करना है तो क्या करना है, मतलब लाइफ में हमको क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन था उसमें। उसके लिए हमें जो ज्ञान आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम वो कार्य कर सकें, सेल्फ रियलाइजेशन का जो कार्य है उसकी शुरुआत करें, उसको संपन्न करें, मतलब वो करके जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान समझने में अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ती है तो क्लैरिटी प्राप्त करें अन्य किसी व्यक्ति से जिसके पास क्लैरिटी हो, तो मार्गदर्शन लें, और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी योग्य कार्य है उस योग्य कार्य में लग जाए। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? शास्त्र ज्ञान देते हैं हमें। मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त होगा? मार्गदर्शन जो गुरु वर्ग हैं, आचार्य जो हैं, उनसे प्राप्त हो जाता है। और लक्ष्य जो है वो क्या है? लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, और उसके लिए जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं साधना। ठीक है। ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। किसी का कोई और प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम and thank you so much Prabhu. Hare Krishna. You're welcome. Hare Krishna. I'm sorry, next time I'll be available. Next week I'll be available at 7:30. ठीक है? No Prabhu, no worries at all Prabhu. Please don't say sorry Prabhu. You're giving us time. You know, we are fortunate to have your assistance Prabhu. That's fine. Thank you so much Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Sadhguru Vishnudev. Vishnudev Namah. Jai.